यह बूढ़ी औरत जानबूझकर अपने दांत तोड़ देती है और तुरंत अपनी बहू के पास जाकर कहती है कि उसके दांत गिर गए हैं। फिर वह पूरे गांव में जाकर सबको दिखाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस गांव में एक अनकहा नियम था, जो भी 60 साल का होता उसे पहाड़ पर जाकर मृत्यु का इंतजार करना पड़ता था, ताकि परिवार के लिए खाने पीने का सामान बच सके। लेकिन बूढ़ी औरत तो अभी 29 की ही थी, फिर भी उसकी बहू ने उसे तिरस्कार से देखना शुरू कर दिया था। जब वह लकड़ियां इकट्ठा करती, बहू सब ले जाती, यहाँ तक कि जब वह अनाज पीसने बैठती तो उसे धक्का देकर भगा दिया जाता। अपना अंत नजदीक जानकर उसने अपने बेटे से इस बारे में बात की। बेटा बहुत दुखी हुआ, पर जानता था कि अगर माँ नहीं गई तो पूरा परिवार मुश्किल में पड़ जाएगा। विदा से पहले बूढ़ी माँ ने अपनी बहू को एक छुपे हुए झरने पर ले जाकर बताया कि वहाँ ढेर सारी मछलियाँ और झींगे हैं, जैसे कि जाते जाते परिवार के लिए एक आखिरी तोहफा दे रही हो। उसने अपने सबसे गर्म कपड़े भी उतार दिए ताकि परिवार को सर्दियों में ठंड न लगे। सब कुछ तैयार करने के बाद उसने बेटे से कहा कि सूरज निकलने से पहले उसे पहाड़ पर ले चले। रास्ते में बेटा दुख में डूबा हुआ धीरे धीरे चल रहा था, जैसे वह इस पल को टालना चाहता हो। माँ ने कई बार उसके कंधे पर हाथ रखा, उसे आगे बढ़ने के लिए कहा, लेकिन बेटा चुप रहा, डरता था कि कहीं उसका दिल बदल ना जाए। आखिरकार वे पहाड़ी देवता की पूजा की जगह पहुंचते हैं। बेटा माँ के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढता है। जाते समय वह हिचकिचाता है, पर तभी माँ उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और जाने के लिए मजबूर कर देती है। आंखों में आंसू लिए बेटा वहां से चला जाता है और बूढ़ी माँ अकेली बर्फ में गायब हो जाती है पर्वत देवता से मिलने के लिए।